Assalamualaikum dear student, I hope you are all well there. Student, in last class we start with the chapter the unitary method, and in that class we learn about how to calculate the price of one thing. Okay, and the price of, if we have given the price of one thing, how to calculate the price of certain number of things. Okay, let me revise you the formulas that we have learned in our previous class. The first formula is about the calculation of price of one thing. Okay, तो फर्स्ट फार्मूला जो हमारा था वो क्या था, हमने उसमें सीखा था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं प्राइस वन थिंग की। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि हमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ थिंग की प्राइस दी होती है, तो हम उसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं प्राइस एक थिंग की। फॉर एग्जांपल हमें क्या बोला गया है कि 4 नोटबुक की प्राइस कितनी है, 80 रुपीज़। यही एग्जाम्पल ली थी। लेट मी टेक दिस एग्जाम्पल अगेन। ओके, ये हमें दी हुई है। अब इसमें से एक नोटबुक की प्राइस मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, जब हमें एक नोटबुक की या एक किसी आइटम की प्राइस फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना होता है, जो प्राइस गिवन प्राइस ऑफ द गिवन नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब गिवन नंबर ऑफ थिंग्स ये है ना, नोटबुक्स, इनकी प्राइस जो गिवन है ना, उसको प्राइस की बात कर रही हूँ, प्राइस को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ थिंग्स में। जो नंबर ऑफ थिंग्स आपने परचेज की हैं, आपने कितनी नोटबुक परचेज की हैं, 4, मतलब 80 रुपीज़ में आपने 4 नोटबुक परचेज की हैं। तो आपने पहले प्राइस लेनी है किसी गिवन नंबर ऑफ थिंग की, जो प्राइस आपके पास गिवन है। ठीक है, मतलब यहाँ 4 नोटबुक की प्राइस गिवन है 80 रुपीज़, तो आपने प्राइस लेनी है और उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ थिंग्स। यहाँ नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, 4 नोटबुक। ओके, तो यू विल गेट आंसर फॉर द प्राइस ऑफ वन थिंग। ओके, अब आपको क्या मिल जाएगा, प्राइस एक चीज़ की। यहाँ एक चीज़ मीन्स नोटबुक। लेट मी कंसीडर नोटबुक। ओके, तो नोटबुक की आपको यहाँ पे प्राइस मिल जाएगी। तो आप जब 80 को डिवाइड करोगे 4 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, 20। ओके, अब ये हमें मिल गई क्या, एक नोटबुक की प्राइस। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा था, वो भी हमने सीखा था कि एक नोटबुक की प्राइस इतनी है, 4 की इतनी है। आप बताओ 20 नोटबुक की प्राइस कितनी होगी। ठीक है, 20 नोटबुक की प्राइस कितनी होगी। तो आपने क्या करना है, उसमें सेकंड आपका मेथड लगेगा। अब क्योंकि आपको 20 नोटबुक की प्राइस निकालनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, आप फार्मूला जाके पेज नंबर 106 पे रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो फार्मूले का डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, प्राइस ऑफ वन थिंग, एक चीज़ की प्राइस कितनी है, 20 रुपीज़। हम यहाँ ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 20। आपने यहाँ फार्मूले में क्या पुट करना है, प्राइस ऑफ वन थिंग इंटू नंबर ऑफ थिंग्स। नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, 20 की ही प्राइस निकालनी है, तो 20 इंटू 20 कर लेंगे, 00 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो 400। 20 नोटबुक की प्राइस क्या आ जाएगी, 400। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड मैंने आपको कहा था हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बट अब क्या होता है कि हर चीज़ की कुछ लिमिटेशन होती हैं। चले पहले हम लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ठीक है, आई होप कि आपको ये रिकॉल हो गए होंगे दोनों फार्मूले। चलें अब आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर 109 पे। ठीक है, अब कहता है कि व्हेन यू कैन यूज़ दिस मेथड। अब ये जो यूनिटरी मेथड है, ये आप कब यूज़ कर सकते हैं। ओके, और हम देखेंगे कि कब यूज़ नहीं कर सकते। तो बुक पे आप देखें, यू कैन यूज़ द यूनिटरी मेथड ओनली व्हेन ईच यूनिट हैज़ द सेम प्रॉपर्टी। आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब किसी हर एक चीज़ की सेम प्रॉपर्टी है। जैसे नोटबुक है, हमने सेम नोटबुक लेनी है। ये नहीं है कि एक नोटबुक 20 रुपीज़ वाली ले ली और दूसरी नोटबुक हम कहेंगे हमने 30 वाली ले ली। ठीक है, अब नोटबुक है, प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, लेकिन उनकी प्राइस भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखें आगे, लाइक द सेम साइज और प्राइस, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ है। या तो उनका साइज मतलब सेम होना चाहिए, साइज वाली चीज़ ले रहे हैं, या प्राइस जो है, प्राइस की अगर बात कर रहे हैं तो प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में या वेट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, सेम होना चाहिए। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते यूनिटरी मेथड में 1 kg शुगर का और 1 kg टी का, और फिर हम बोलें कि इन दोनों को इकट्ठा कर लें और फिर बोलें कि 1 यूनिट का प्राइस। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपका वेट भी सेम होना चाहिए और आपका आइटम्स की जो साइज़ है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, प्राइस भी। ठीक है, अब देखें हमने कहाँ यू कैन नॉट से 5 एप्पल वेट 1 kg, सो 10 एप्पल्स विल वेट 2 kg। आप नहीं कह सकते। आप अगर कॉमन सेंस में देखें, अगर आप जाते हैं शॉप पे और 1 kg एप्पल लेते हैं और उसमें आपको मिलते हैं 5 एप्पल्स, इट डजेंट मीन कि जब आप क्या लेंगे 2 kg एप्पल मिलेंगे तो आपको 10 एप्पल मिलेंगे। ठीक है, 10 एप्पल नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपको 8 एप्पल ही मिले, हो सकता है आपको 7 ही मिले। क्यों? बिकॉज द साइज ऑफ एप्पल इज
एप्पल कैन वेरी, ओके। जो साइज़ है एप्पल का वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, मतलब कोई साइज़ में एप्पल बड़ा हो सकता है और कोई स्मॉल हो सकता है। मे बी आपको 5 एप्पल्स इसलिए मिले 1 kg में कि उनके साइज़ जो था मीडियम था, क्या पता अगली बार आप लेने जाएँ आपको 1 kg में 4 एप्पल ही मिले, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा हो सकता है। तो इस केस में हम यूनिटरी मेथड इस वाले ऐसे मेथड में अप्लाई नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते कि हमें जो है कि अगर 1 kg में क्या होता है 5 एप्पल मिलते हैं तो 2 kg में 10 एप्पल मिलेंगे, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ऑल एप्पल डू नॉट वे द सेम। इसी तरह दूसरा देखें, यू कैन नॉट से प्लांट ग्रू 2 सेंटीमीटर इन अ वीक सो इट विल ग्रो 8 सेंटीमीटर इन अ वीक। यहाँ पे भी आप ये मेथड नहीं लगा सकते। आप नहीं कह सकते कि अगर एक प्लांट एक वीक में 2 सेंटीमीटर बढ़ा है तो वो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा 4 वीक में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से ये नहीं बोल सकते, ठीक है। सर्टेन कंडीशंस होती हैं। यू कैन नॉट से 10 सेंटीमीटर बार ऑफ चॉकलेट कॉस्ट ₹10 सो द 20 सेंटीमीटर बार ऑफ कॉस्ट 20। द प्राइस ऑफ द बार ऑफ चॉकलेट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। अच्छा आप मुझे बताओ, आप चॉकलेट लेने जाते हो, आपको 10 रुपीज़ की चॉकलेट में और 20 रुपीज़ की चॉकलेट का साइज़ पे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपकी 10 रुपीज़ की चॉकलेट जो होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी और 20 वाली 20 सेंटीमीटर, वो 18 भी हो सकती है, वो 17 भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हम बात करें अपने किसी नेक्स्ट है, यू कैन नॉट से ए रुपी कॉइन इज़ 1 मिलीमीटर थिक सो ए रुपी 10 रुपी कॉइन इज़ 5 मिली। जैसे रुपी का कॉइन होता है, 10 रुपीज़ का कॉइन एग्जाम्पल हो लो, उनकी ये नहीं आप कह सकते जो थिकनेस है, ठीक है, जो थिकनेस है उनकी वो क्या होगी, अगर 1 रुपये की 1 मिलीमीटर है तो वो क्या करेंगे 10 रुपीज़ की 5 मिलीमीटर रखेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो चीज़ नहीं है। तो आपका मेथड यूनिटरी आपने इन चीज़ों में ऐसे अप्लाई नहीं करना है कि आप बोलेंगे मैम ने बोला था कि अगर एक एग आता है 3 रुपीज़ का तो मल्टीप्लाई कर लो 3 इंटू 5 एग आएंगे 15। ये तो पॉसिबल है क्योंकि यहाँ क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, एक सॉलिड शेप है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि 1 kg एप्पल में आए 5 एप्पल और 2 kg में 10, फिर वहाँ पे आपका यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइज़ ऑफ एप्पल जो है वो वेरी कर जाएगा। इसी तरह ये जो हमने कंडीशन पढ़ी ये आप रीड कर लेंगे। अब आ जाएँ अपने क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 12A पेज नंबर 109। हेयर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, एग कॉस्ट ₹36 पर डजन। अब डजन के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, डजन क्या होता है 12, डजन क्या होता है 12। इट मीन्स आपको सिर्फ क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं दी है, दोनों दी हुई है। हाउ मच विल 18 एग कॉस्ट, देखें कहता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको बताया क्या गया है कि 36 रुपीज़ के आपको मिलते हैं 12 एग, ठीक है, 36 रुपीज़ के आपको 12 एग मिलते हैं। तो बोल रहे हैं कि आपको 18 एग्स की क्या कीमत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, इसमें दोनों मेथड अप्लाई होंगे यूनिटरी। कौन से मेथड, पहले हम तो फाइंड आउट कर लेंगे कि 1 एग कितने का कॉस्ट करता है। जब हमें पता चल जाएगा कि 1 एग कितने का कॉस्ट करता है तो उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड स्टेप में 18 से, तो हमें पता चल जाएगा कि 18 एग्स की क्या कॉस्ट है। तो स्टूडेंट इसमें हमने वही करना है, पहले हमने कॉस्ट निकाल लेनी है एक एग की और उसको मल्टीप्लाई कर लेना है नेक्स्ट स्टेप में किससे, 18 एग से, तो हमें मिल जाएगा आंसर। नाउ लेट मी डू हियर ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। अब हमें कॉस्ट दी हुई है कितने एग्स की, डजन, डजन मीन्स 12 एग की, तो हम निकाल लेंगे उसमें से कॉस्ट ऑफ 1 एग। अभी मैंने आपको डिस्कस किया जो प्राइस गिवन होती है उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम से, तो हमें मिल जाती है एक आइटम की प्राइस, ठीक है। तो यहाँ हमारी आइटम क्या है, एग है, तो हम लिख लेंगे कॉस्ट या प्राइस ऑफ 1 एग। कॉस्ट ऑफ 1 एग हमें दी नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट अस डू। हमें कॉस्ट ऑफ 12 एग दी हुई है, कितनी है 36, नंबर ऑफ आइटम कितनी है 12 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। क्या आंसर आ जाएगा 3। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। आप स्टेप वाइज करोगे तो आपको याद रहेगा। ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ 1 एग फाइंड आउट कर ली, ठीक है, जो क्या निकली 3 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड कर लेंगे। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, अब ये जो हमें एक एग की कॉस्ट निकली ना, अब हम फाइंड आउट करना क्या है, हमें कॉस्ट ऑफ 18 एग्स। तो कैसे निकल आएगी, नाउ वी विल राइट कॉस्ट ऑफ COST, ओके, कॉस्ट ऑफ 18 एग्स। तो कॉस्ट ऑफ 18 एग्स कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 एग कितनी है
या आप वो लिख लें या देखें ऑर्डर मैटर नहीं करता, चलिए आप लिख लें 18 ही लिख लें। 18 क्या है, नंबर ऑफ़ आइटम्स। हमें कितनी आइटम्स का प्राइस फाइंड आउट करना है, 18 का, और एक आइटम की प्राइस क्या है, 3 रुपीज़। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54 रुपीज़। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यही आपने फाइंड आउट करना था कि 18 एग की कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी, प्राइस हमें कितनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपने स्टेप वाइज आंसर करना है और आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलें आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पर रीड करते हैं। पहले आप लाइन टू लाइन रीड करें, ठीक है, इससे आपका रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा। नाउ 4 बस टिकट्स फ्रॉम मोरेगोन टू सोनागर कॉस्ट 720 रुपीज़। हाउ मच विल 10 टिकट कॉस्ट। अब क्या कह रहा है कि अगर आप किसी बस में मोरेगोन से सोनागर ट्रैवल करते हैं किसी बस में, और आपको क्या होता है कि आपने 4 टिकट्स ली, ठीक है, उनकी कॉस्ट आपको पड़ी 720 रुपीज़। तो 10 टिकट की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ठीक है। अगेन वही है, ठीक है, वही 2 स्टेप लगेंगे। पहले हमें एक टिकट की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जो एक टिकट की कॉस्ट होगी सभी टिकट की कॉस्ट बराबर होगी ना, क्योंकि हमें एरिया डिफाइन कर दिया उन्होंने कि फ्रॉम दिस टू दिस। जैसे आप मंडी से पुंछ से मंडी जाते हैं, तो पुंछ से मंडी अगर आपके लगते हैं टिकट पे पैसे 30 रुपीज़ से फॉर एग्जांपल, तो वो हर पर्सन को 30 ही पड़ेंगे, ठीक है। चाहे 18 ईयर वाला जाए, चाहे 20 वाला जाए, चाहे 12 ईयर वाला जाए, चाहे 30 वाला जाए, 40 वाला, ठीक है, फिक्स है ना। वो 30 रुपीज़ ही यहाँ से किराया है, क्योंकि आपको एरिया फिक्स कर दिया और आपने उस पर पर्टिकुलर एरिया पे प्राइस किराया भी आपको दे दिया। अब ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि 4 टिकट की कॉस्ट कितनी है, 720 रुपीज़ है। ओके, तो आपने फाइंड आउट करनी है कि हमें क्या है 10 टिकट की। पहले हम 1 टिकट की निकालेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ स्टेप 1 में हम फाइंड आउट करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, ठीक है। स्टेप 1 में हम फाइंड आउट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, और उस TICKET, ओके, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, अब हमें पता है 4 टिकट की प्राइस कितनी है, 720 रुपीज़, और हमने प्राइस को डिवाइड कर लेना है किससे, नंबर ऑफ़ आइटम से। तो टिकट कितनी है, 4 हैं, तो हमें मिल जाएगी एक टिकट की कॉस्ट। तो आप जब 720 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 180 रुपीज़। चलो ठीक है, अब देखें कैसे मिलेगा 180 में। यहाँ पे आपको करके बता दूँ, ये आपने उसमें नहीं करना है, रफ नोटबुक पे कर लेना है। 720 आपका डिविडेंड है, 4 आपका डिवाइज़र है, ठीक है। अब 4 के टेबल में 7 तो नहीं आता, 8 आता है। 8 बड़ा हो जाता है तो हम स्मॉलर ही लेंगे, 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 4 में से 7 में से 4 गया, आपका 3 बच गया। 2 आप नीचे ले आएँ, 2 आप लाए, फर्स्ट स्टेप में 2 ही लाना है, एक स्टेप में 1 ही उतारना है, हमने सीखा है। अब 7 के टेबल में क्या आएगा, 8 ज़ा 32। अब मैंने आपसे कहा है कि डिविडेंड में चाहे 0 भी हो वो भी हमें सॉल्व करना है, तो आप एक 0 ऊपर लगा लें, एक यहाँ नीचे और यहाँ 320, ठीक है। तो मुझे स्पेस कम थी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे 180 आया, ठीक है। चलें, तो हमें पता चल गया 1 टिकट की प्राइस हमें कितनी पड़ी, 180 रुपीज़। नाउ ये हमें फाइंड आउट नहीं करना, हमें फाइनल आंसर पहुंचना कहाँ है, हमें बताना है कि हाउ मच विल 10 टिकट कॉस्ट, ओके। तो हमें स्टेप सेकंड में बताना है, कॉस्ट मीन्स प्राइस, ओके। यहाँ प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में ही लिया गया है, अदरवाइज आप अपने हायर क्लासेस में देखोगे डिफरेंस होता है कॉस्ट और प्राइस में, बट राइट नाउ हमें कॉस्ट और प्राइस बोथ आर सेम थिंग, ओके। नाउ हमें बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ 10 टिकट्स क्या होगी। तो स्टेप सेकंड में हमें फाइनल आंसर एक्चुअली में हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 10 टिकट्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 10 टिकट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ़ आइटम कितनी है, 10 है, एक आइटम की प्राइस कितनी है, 180 है, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर हमारा क्या आएगा। देखो अब इस मेथड में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको नंबर लिखो और कैलकुलेशन करो, हमने सीखा हुआ है, कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी सीखी हैं। जैसे इसमें भी 10 है, 0 है और इसमें भी 0 है, तो ये 0 भी आंसर में आएगा, ये 0 भी आंसर में आएगा, मतलब आपके 2 0 आंसर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब ये भी चला गया, ये भी चला गया, अब आपके बच क्या गया 18 और 1। देखो हमने सीखा था कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू सेम नंबर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे
18 खुद आ जाएगा। तो आपकी कास्ट क्या पड़ेगी 10 टिकट्स की 1800। तो इसके लिए आपको वो कैलकुलेशन कुछ मेथड इसीलिए पहले आपको सिखाए गए हैं ताकि आप उनका हर जगह यूज़ कर सको, ठीक है। तो 1800 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 टिकट की कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी 1800 रुपीज़। ओके फाइन, चलें, आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैं आराम से इसलिए करवा रही हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो आप समझ लें कॉन्सेप्ट को, सब में सेम ही लगेगा। नाउ 5 लीटर ऑफ पेट्रोल कास्ट 250 रुपीज़, व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ 20 लीटर। अब कह रहा है कि अगर 5 लीटर की कास्ट 250 रुपीज़ है तो कास्ट 20 लीटर की क्या होगी। अगेन हमें तो पहले लीटर की कास्ट फाइंड आउट करनी होगी, लीटर की फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 20 लीटर की कास्ट क्या होगी। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। स्टेप 1 में हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 लीटर के पेट्रोल की कास्ट कितनी पड़ रही है, ठीक है। स्टेप 1, तो यू विल राइट, कास्ट ही पूछिए ना, तो कास्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, मैं PET लिख रही हूँ, आपने बुक से पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, ठीक है। PETROL पेट्रोल इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, हमें प्राइस जो गिवन है वो कितनी है 250, नंबर ऑफ आइटम कितनी है 5, ठीक है। अब यहाँ आइटम्स नहीं है, यहाँ क्या है, एक लिक्विड है, मटेरियल है, तो वो कितना है 5 लीटर है, ठीक है। अब देखो जब आप 250 को डिवाइड करोगे 5 से, तो आप, ये मैं आंसर बता रही हूँ, आप लोग अपनी जगह रफ नोटबुक पे कर लेंगे क्योंकि ये छोटी छोटी कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी डिवीज़न में अच्छे से सिखाई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को इस 50 आंसर में डाउट है, प्लीज़ आंसर मत याद करना बच्चे, आप लोग ये आंसर अपनी प्लेस पे करेंगे। 250 आपका डिविडेंड है, 5 डिवाइज़र है, कर लो। 5 के टेबल में क्या 2 आता है, नहीं आता है, तो 2 डिजिट नंबर कंसीडर करेंगे। 5 के टेबल में क्या 25 आता है, यस आता है, 5 से 25 होता है। अभी मैंने प्रीवियस ही क्वेश्चन में आपको बताया कि आपको ज़ीरो को सॉल्व करना होता है, तो आप ज़ीरो को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे, तो आपका आ जाएगा आंसर 50, ठीक है। तो इसके बाद की कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊँगी, आपने आंसर लर्न नहीं करने, मे भी आपके क्वेश्चन में एग्जाम में डिजिट चेंज हो जाए, तो यू हैव टू नो हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चन इन केस ऑफ डिवीजन। ओके नाउ ये तो हमें निकल गया 50 रुपीज़ कास्ट कितनी है, किसकी है 1 लीटर पेट्रोल की। अब हमें 1 लीटर पेट्रोल की कास्ट मिल गई, बट हमें बोला क्या गया, हमें बोला गया है 20 लीटर की। तो हम स्टेप सेकंड कर लेंगे। स्टेप सेकंड में हम फाइंड आउट कर लेंगे कास्ट ऑफ 20 लीटर पेट्रोल, कास्ट ऑफ 20 लीटर पेट्रोल, कास्ट ऑफ 20 लीटर पेट्रोल क्या हो जाएगी ROL पेट्रोल, 20 लीटर पेट्रोल की कास्ट क्या हो जाएगी 20 × 50, ठीक है। कर लिया आपने 20 × 50। देखो अगेन वही रूल लगेगा। अब देखो यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, एंड पे ज़ीरो है, तो 2 ज़ीरो आपके आंसर में आएंगे ही आएंगे, आएंगे ना, ठीक है। 5 2 ज़ा कितना होता है 10, तो पूरा 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 आपको पड़ेगी कास्ट 20 लीटर पेट्रोल की। अब लो मैं इसको आपको उससे भी करके बता देती हूँ। क्या था आपका 20 × 50 था, 2 स्टेप में डिवीज़न होगी, ठीक है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 को 2 से मल्टीप्लाई, 0, ठीक है। 5 का 0 से 0, 5 2 ज़ा 10, ऐसे ही आएगा। तो इनका क्या होगा, लास्ट स्टेप में क्या होता है एडिशन होता है, 0 0 0 0, और ये भी 0, ऐसे ही आएगा 1, आ गया ना 1000, ठीक है। तो अब आप लोग शॉर्ट से चलें तो बेटर है, क्योंकि अब आप इतनी कैलकुलेशन सीख चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपके बुक्स में स्टार्टिंग से ही आपको ये कैलकुलेशन जो मैंने अभी बताई वो करवाई जा रही है, ठीक है। तो जिस बच्चे को नहीं समझ आया तो वो इस लॉन्ग मेथड से भी जा सकता है, और क्या कर सकता है अपनी रफ साइड नोटबुक पे ये लिख के देन आंसर लिख सकता है, ठीक है। यहाँ आपने यहाँ पे डिवीज़न नहीं घुसानी है, और यहाँ पे मतलब घुसानी में आपने यहाँ पे ही नहीं करनी है सॉल्व। ये जो वर्क है ना आपने कहाँ पे करना है, रफ पे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जो स्टोरी सम होते हैं यहाँ पे आपने सिर्फ आंसर लिखने होते हैं कि किसको किससे किया और क्या आंसर आया, ठीक है। बाकी ये जो वर्क होता है ये आपने रफ पेज पे करना होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलें हो गया ये। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। इट्स नॉट वर्किंग, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सांद्रा यूजेस 4 मीटर ऑफ लेस
सैंड्रा यूजेस 4 मीटर ऑफ लेस टू मेक 2 ड्रेसेस। अब देखें इसमें इन्होंने कंडीशन दे दिया कि सेम साइज और डिज़ाइन। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक 4 ईयर की बच्ची के लिए ड्रेस बन रहा है उसमें लेस लग रही है और एक 30 ईयर की वुमेन के लिए बन रहा है उसमें लेस लग रही है, दोनों कंडीशन डिफरेंट है, इसमें कम लेस लगेगी इसमें ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा यूनिटरी मेथड कब अप्लाई होता है, जब दोनों सेम हो, या तो 4 ईयर की बच्ची के लिए ही दोनों ड्रेस बन रहे हो या 30। ठीक है, तो कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। साइज़ की बात कर लेते हैं। अब 30 और 28 वाले को क्या पता सेम साइज़ आता हो, तो उस कंडीशन में क्या है, साइज़। ठीक है, चले तभी हमारा यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा। ऐसा नहीं जो मैंने अभी कंडीशन बताई एक छोटा सा ड्रेस और एक बड़ा हो तो आप बोलो कि 2 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि सैंड्रा यूजेस 4 मीटर ऑफ लेस टू मेक 2 ड्रेसेस। अब 2 ड्रेसेस बनाने के लिए वो क्या यूज़ कर रही है, 4 मीटर लेस। हाउ मच लेस विल शी नीड टू मेक 12 सच ड्रेसेस। ठीक है, ऐसे 12 ड्रेसेस बनाने के लिए उसको कितनी लेस चाहिए, ये हमने फाइंड आउट करना है। चल अब हमें पता होना चाहिए कि वही 2 स्टेप लगेंगे। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या कर लेंगे कि अब क्लॉथ के कंटेक्स्ट में है तो मीटर में लेंगे। क्या क्वेश्चन में गिवन है कि हमें सैंड्रा को चाहिए 4 मीटर लेस टू मेक 2 ड्रेसेस। तो 1 ड्रेस बनाने के लिए उसको कितने लेस चाहिए, 1 लेस रिक्वायर्ड फॉर 1 ड्रेस। क्या लिख लेंगे आप, लेस रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड फॉर 1 ड्रेस। एक ड्रेस के लिए उसको कितनी लेस चाहिए। ठीक है, क्या कर लेंगे, 4 ड्रेस के लिए कितनी चाहिए, 4 मीटर। देखें आप मीटर में आंसर आएगा, आप ये भी ध्यान रखें, यूनिट्स मेजरमेंट की आपने पुट करनी है साथ में। 4 मीटर डिवाइडेड बाय कितना, 2 ड्रेसेस। ठीक है, 2 ड्रेसेस बन रहे तो 4 डिवाइड 2 करोगे तो आपका आंसर सिंपल है 2 आ जाएगा। 2 किस में आएगा, मीटर में। मींस एक ड्रेस को बनाने के लिए उसको 2 मीटर लेस चाहिए। अगर उसको 2 ड्रेस बनाने के लिए 4 मीटर चाहिए तो एक ड्रेस बनाने के लिए 1 ड्रेस के लिए उसको 2 मीटर चाहिए। दिस विल बी आवर स्टेप फर्स्ट। आप ये लिख लें। चले वीडियो को पॉज करें और लिख लें। उसके बाद यहाँ पे स्टेप सेकंड नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करती हूँ और फिर स्टेप सेकंड लिखती हूँ। स्टेप सेकंड, अब एक ड्रेस के लिए हमें 2 मीटर मिल गया। पूछा कितना गया है, लेस शी रिक्वायर्ड फॉर 12 सच ड्रेसेस। आप क्या लिख लेंगे, लेस शी रिक्वायर्ड फॉर 12 ड्रेसेस। अब 12 ड्रेसेस के लिए उसको कितनी लेस चाहिए। देखिए जिस तरह मैं आंसर लिखवा रही हूँ आपने भी नोटबुक पे ऐसे ही आंसर लिखने हैं और पेपर में भी इतनी ही आपकी प्रेजेंटेशन ऐसे ही आंसर्स की होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको आंसर फ्रेम करना आना चाहिए। नाउ यू विल गो इन 5th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ES आएगा एंड पे। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया, लेस शी रिक्वायर्ड फॉर 12 ड्रेसेस। अब 12 ड्रेसेस के लिए उसको कितनी लेस चाहिए, 12 इंटू कर लेंगे 2। एक ड्रेस के लिए 2 चाहिए, अब और 12 के लिए कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 2। तो 12 इंटू 2 कितना होता है, 24। लेकिन किस में चाहिए ये इसको, 24 मीटर। ठीक है, 24 मीटर लेस चाहिए क्योंकि हम यहाँ प्राइस या कॉस्ट नहीं निकाल रहे थे, यहाँ हम क्या निकाल रहे थे, कितनी लेस चाहिए, वो किस में थी हमें गिवन, मीटर में। ओके चलें, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चंस फाइंड आउट करने आगे होंगे। तो इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपने खुद करने हैं। तो देखें एक क्वेश्चन में और करवा देती हूँ क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा मिलीलीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 में करवा देती हूँ, 4 आपने खुद करने हैं। मिसेस हेमा uses 600 milliliter of ice cream to make a milkshake for 4 people. How much ice cream will she need to make milkshake for 10 people? Each person has the same क्वांटिटी। ठीक है, सेम क्वांटिटी उनको मिली, इसीलिए हम ये कोई यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अब कह रही है कि मिसेस हेमा ने क्या किया, 600 मिलीलीटर आइसक्रीम बनाई, 600 मिलीलीटर आइसक्रीम यूज़ की मिल्क शेक बनाने के लिए। ठीक है, फॉर 4 पीपल। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी क्रीम उसको चाहिए अगर उसने 10 पीपल के लिए बनानी है। तो हम पहले 1 पर निकाल लेंगे। ठीक है, अगेन स्टेप 1 क्या आ जाएगा, स्टेप 1 आ जाएगा आपका, क्या है क्वेश्चन में गिवन, मिसेस खेमा यूजेस 600। हमने क्या निकालनी है, एक
गिलास, हम गिलास लेंगे यहाँ पे, अगर 4 पीपल को मतलब 4 गिलास दिए मिल्क शेक के, 600 मिलीलीटर ऑफ आइसक्रीम टू मेक मिल्क शेक, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम रिक्वायर्ड टू मेक 1 ग्लास मिल्क शेक, ठीक है। अब मैंने 1 ग्लास, आप बोलेंगे नहीं गिवन है, बट 4 पर्सन को बनाया, तो मैं यहाँ कह रही हूँ कि उनको 4 पीपल्स को किस में दिया होगा, गिलास में, ठीक है। तो 1 ग्लास ऑफ मिल्क शेक। अब 1 गिलास मिल्क शेक बनाने के लिए कितनी आइसक्रीम चाहिए वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। 1 ग्लास ऑफ मिल्क शेक, तो ठीक है, तो हमें दी कितनी है, 600 मिलीलीटर, रिमेंबर दैट, और कितने लोगों के लिए, 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आप इसका कर लेंगे जब आंसर आपको आएगा 150, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका, 150 मिलीलीटर आइसक्रीम चाहिए 1 गिलास या 1 पर्सन के लिए मिल्क शेक बनाने के लिए। आप 1 गिलास बोलो या 1 पर्सन बोलो, ठीक है। टू मेक 1, आप ये भी लिख सकते हैं टू मेक मिल्क शेक फॉर 1 पर्सन, ठीक है। यहाँ पीपल नहीं आएगा, जब आप 1 पर्सन 1 की बात करोगे तब आपको 1 पर्सन लिखना है, ठीक है। 1 पर्सन को बनाने, मिल्क शेक बनाने के लिए 1 पर्सन के लिए तो आपको कितनी आइसक्रीम चाहिए, 150 मिलीलीटर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब स्टेप सेकंड देखें, हमें निकालने कितनी है, अगर हमें 10 पीपल के लिए मिल्क शेक बनाना है तो कितनी आइसक्रीम चाहिए, ठीक है। स्टेप 2, 10 पीपल मीन्स 10 गिलास आप ले लेंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 में आप लिख सकते हैं आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम CREAM, ठीक है, आइसक्रीम रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड टू मेक मिल्क शेक फॉर 10 पीपल, ठीक है। मैंने अभी आपसे कहा आप 10 पीपल बोलें या 10 गिलास बोलें, ठीक है, 10 पीपल, ओके। सर्व आप उनको गिलास में ही करेंगे ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको बोल रही हूँ मैं। आइसक्रीम कितनी रिक्वायर्ड है, अब हमें अगर 1 पर्सन के लिए हमने मिल्क शेक बनाना है तो हमें आइसक्रीम लगेगी 150। अब हमने 10 को निकालना है तो यहाँ पे 10 कर लेंगे। अभी मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस की यहाँ 10 100 दिया हो, वहाँ कैलकुलेशन सिखाई, 0 दोनों आ जाएंगे। 15 को 1 से कर लो तो आपका 50 नहीं आएगा। तो 1500 मिलीलीटर आइसक्रीम चाहिए, इतना तो आप मुझे पता है निकाल। अब इसमें देखें हमने अपनी जो देखें 1500 मिलीलीटर, अब यहाँ आ जाए। इसमें आपने क्या करना है, देखें हमें पता है कि वॉल्यूम का जब हमने पढ़ा था फार्मूला, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है वो इक्वल होता है 1 लीटर के, होता है ना। तो अब हमें ये जो आंसर आया है ना 1500 मिलीलीटर, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में, तो कितना हो जाएगा। अब हमें है 1500 मिलीलीटर, इसमें मतलब 1000 भी है ना, तो 1000 कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में, ठीक है। 1 लीटर 500 मिलीलीटर बच जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई, कैसे हम करते थे अपनी क्लासेस में, हमने कैसे सीखा था। तो 1 लीटर 500 मिलीलीटर आइसक्रीम उसको चाहिए, क्या बनाने के लिए, मिल्क शेक फॉर हाउ मेनी पीपल, फॉर 10 पीपल, ओके। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके रेस्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जहाँ पे 2 स्टेप लगेंगे तो अपने 2 स्टेप से करना है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है यूनिटरी मेथड का कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने ये होमवर्क कंप्लीट करना है। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह।